आपसे हमें एक गारंटी चाहिए और एक आपसे हमारी मांग भी है। हमें विश्वास नहीं है सरकार पर इस चीज को लेकर कि बार बार ये सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। हमें कोई जुमला नहीं चाहिए, हमें गारंटी चाहिए इस बात की लेकर कि आज हमारी बहन बेटियां शिक्षा के मंदिर में सुरक्षित नहीं है। हमने कॉल अटेंशन अध्यक्ष महोदय लगाया है और हम ये चाहते हैं कि वो हमारा एक्सेप्ट हो, उस पर इस बात को लेकर चर्चा हो। अध्यक्ष जी चेयर ना छोड़ें, आप इस चीज की गारंटी देकर जाएं। प्रदेश की बहन और बेटियां आपसे सुरक्षा की गारंटी चाहती हैं, वर्किंग स्टेशंस पर गारंटी चाहती हैं, शिक्षण संस्थान में मुख्यमंत्री जी आपसे गारंटी चाहते हैं। ये हंसी का विषय नहीं है कि शिक्षा के मंदिरों में, जींद में, उच्चारणा में क्या हुआ, बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ, वर्किंग प्लेस पर बहन बेटियों के साथ अच्छे ढंग से जो है वहां पर क्या हालत हो गई है। सारे देश में हमारी बदनामी हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में हमारे 16,773 अपराध जो है महिलाओं के प्रति बढ़े हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं एक साल में 2,640 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें 1124 लड़के, 1516 हमारी लड़कियां हैं। असुरक्षित राज्य की श्रेणी में हम ये चाहते हैं बहन बेटियों को पूरी तरह से जो है सुरक्षा देने का काम सरकार करे। आज के समय में जो स्कूलों की दुर्दशा हो चुकी है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, इन स्कूलों में गरीबों की, दलितों की बच्चियां पढ़ती हैं, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए यहां पर जो है आपको जुर्माना डालने का काम किया है। एक हरियाणा कौशल विकास निगम, एक ऐसा भद्दा मजाक हरियाणा के युवाओं के साथ जो सरकार कर रही है। आज भी हजारों युवा जो हैं विधानसभा के घेराव के लिए यहां पर आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कारण है कि आप युवाओं को बेरोजगारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा, क्यों हम उनको रेगुलर नौकरी नहीं दे पा रहे? क्यों हम, जैसे हमने सेना की भर्ती अग्निवीर को ठेके पर देने का काम किया, क्यों हम लोग जो हैं यहां पर ठेके पर दे रहे हैं, 1 साल की भी उनको गारंटी नहीं है? अगर आपको लगता है आप इन बेरोजगार युवाओं को मेरिट के आधार पर भर्ती कर रहे हैं, तो इनको आप इनका भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये? क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा पूरी तरह से बन गया है। कितने अफसर इसमें जेल में गए हैं। मैं ये चाहती हूं, आज हमारे जो है पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर पूरी तरह से क्राइम बढ़ रहा है। आज के समय में 4.66 लाख हमारी सैंक्शन पोस्ट हैं, खाली पड़ी हैं, इसमें से 2.57 लाख भरी है। 45% से ज्यादा वैकेंसीज हैं। एचपीएससी है, एसएससी है। आपको जो लगता है हमारे बच्चे आईएएस टॉप करते हैं, नेशनल लेवल पर टॉप करते हैं, आपको वो ये क्यों नहीं लगता कि ये जो हमारे युवा हैं वो हरियाणा में पक्की नौकरी करने के लायक हैं? आज हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके उपाध्यक्ष महोदय आपको टेबल करूंगी। वो ये कह रहे हैं हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में 8,137 हमारी जो पोस्ट है वो हमारी सैंक्शन है, केवल 4,738 है। 60% वैकेंसीज पड़ी हैं। मुख्यमंत्री जी आप इसको शिक्षा को भी ठेके पर ना दें। असिस्टेंट प्रोफेसर कह रहे हैं हमें एचकेआरएम की भर्ती मंजूर नहीं है, उनको रेगुलर करने का काम करें। आज हमारे टीजीटी के बच्चे जो कि 7,441 पोस्टें आपने एडवर्टीजमेंट की थी, कोर्ट में मामला चला गया, सरकार जवाब नहीं दे रही है, उनके रिजल्ट को तुरंत प्रभाव से आप मुख्यमंत्री जी निकालने का काम करें। आज हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है कि जो 15-15 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज कर रहे हैं उनको सेवा सुरक्षा दी जाए, उनको जो है निकाला ना जाए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का है, ये भी मैं टेबल करने का काम करूंगी। एक मुख्यमंत्री जी आपने अभी एक घोषणा की है, जो सैनिक स्कूल की बात थी, आपने कुंजपुरा सैनिक स्कूल में अभी एक कार्यक्रम हुआ था 18/10 को, उसमें आपने घोषणा की कि मातनहेल में सैनिक स्कूल की कक्षाएं सत्र 23-24 से जो है वो चलने लग जाएंगी। आज तक जमीन भी जो उसकी 274 एकड़, मुख्यमंत्री जी आप मातनहेल बहुत बार गए हैं, मेरा खुद का गांव है, लेकिन आपने दिया कुछ भी नहीं है वहां पर। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने कई बार घोषणा कर दी मातनहेल में सैनिक स्कूल, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़ ने एक ज्ञापन आपके नाम भेजा है, वो मैं देना चाहती हूं कि ये कक्षाएं लगेंगी कहां? आज तक जमीन भी हमारी जो है वो वापिस हो गई, नई जमीन का उसका कोई टेंडर नहीं हुआ है। मैं ये समझती हूं ये हरियाणा कौशल निगम हमारे युवाओं के साथ पूरी तरह से इनजस्टिस करने का काम कर रहे हैं। हमारे पीजीआईएमएस रोहतक में 40% से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। आज स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बीमार पड़ा है। कब ये इसमें ठीक होगा, कब सुधार होगा? अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं, ये बदहाली आप नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें विश्वास नहीं है हमारे झज्जर क्षेत्र के साथ जो आपने विश्वास को तोड़ने का काम किया। 5 मिनट दिए हैं। 5 मिनट हो गए। नहीं, अभी नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय आपके सामने नहीं, चौथी
अध्यक्ष महोदय, ये आप हालत देखिए, हमें जो श्री जवाब सोमवीर दिए गए सांगवान थे- जी। नहीं 5 मिनट नहीं हुए अध्यक्ष आप महोदय, देख लो, मैंने घड़ी को आपके नहीं सामने घड़ी है। अध्यक्ष महोदय, आप सोमवीर देखिए, सांगवान जी। मुख्यमंत्री जी हमें ये घोषणा दी। गीता जी बैठिए प्लीज। यस, 5 मिनट हो गए आपके। सोमवीर सांगवान जी बैठिए, आप प्लीज बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में जा ही नहीं रही, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सोमवीर सांगवान जी। स्पीकर सर जी, आपका धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। अभी नहीं, अभी सोमवीर सांगवान जी बोल रहे हैं। आप कंटिन्यूस रखिए। मैं आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आपके माध्यम से 5 मिनट आपको दे दिए हैं पूरे। मेरा टाइम नहीं, कोई किसी ने आपको टोका ही नहीं बीच में। नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं टोका आपको बीच में। आप सोमवीर जी, आप बोलिए आपकी बात। बंद तो करो। आप बैठो। गीता जी, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बात आपकी रिकॉर्ड में जा ही नहीं रही, तो ये बोलने का क्या। जब आपको दे दिया, अपना टाइम आपको दे दिया, आप दूसरे का टाइम मत वेस्ट करिए प्लीज। बैठो आप। सोमवीर जी का नाम ले दिया, आपका नहीं। हाँ, टेबल कर दो, आप कर दो, टेबल कर दो, ठीक है।